क्या इज़राइली रिवायात बयान कर सकते हैं, या बनी इसराइल की जो कुतुब हैं उसमें जो मशहूर किस्से हैं, रिवायात हैं, क्या उन्हें लिया जा सकता है? आइए हदीस पाक का मुताला करते हैं। ये सही बुखारी शरीफ में हदीस पाक है और मिशकात में इसका नंबर 198 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आयतन वहद्दिसु अन बनी इसराइल वला हरजा। और के हुजूर ने फरमाया है कि लोगों को पहुंचाओ अगरचे एक ही आयत हो, यानी मुझसे लोगों को पहुंचाओ अगरचे एक ही आयत हो, और बनी इसराइल से हिकायात लो, इसमें कोई हर्ज नहीं। यहाँ पे उलमा ने फरमाया है कि एक वो रिवायत जहाँ पे हज़रत उमर ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु तौरात पढ़ रहे थे और आप अहकाम समझने की कोशिश कर रहे थे, तो हुजूर आपसे नाराज़ हुए और आपको मना फरमाया। और यहाँ पे हुजूर ने फरमाया कि बनी इसराइल से रिवायात लो, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो इसके दरमियान तत्बीक ये है कि इसराइली कुतुब से अहकाम लेने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि अब वो अहकाम मनसूख हो चुके हैं। अहकाम सिर्फ कुरान करीम से लिए जाएंगे। लेकिन अगर कोई वाक़यात हैं कि जिनमें सबक आमोज़ रिवायात हैं, अगर इस तरह के वाक़यात लिए जाएं और तारीख़ी पहलू से वो चीज़ें ली जाएं और वो कुरान और हदीस से टकराती ना हो, तो फिर उसके लेने में कोई हर्ज नहीं है। इस तरह के बहुत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के और दीगर अम्बिया के वाक़यात हैं जो हमारे उलमा मुबल्लिगीन बयान करते हैं, और वो बहुत से ऐसे हैं जो इज़राइली रिवायात से आते हैं। तो इसमें अगर वो कुरान और हदीस के दलाइल से टकराते ना हो, उनमें कोई तसादुम ना हो, तो फिर उन्हें लिया जा सकता है। लेकिन बहरहाल हुक्म नहीं लेंगे, अहकाम सिर्फ कुरान करीम और हदीस पाक से लिए जाएंगे। तो ये मसला समझना ज़रूरी है, और यही मसला हमारे उलमा ने बयान फरमाया कि इज़राइली कोई भी रिवायत आएगी, अगर वो कुरान और हदीस की मुवाफिक होगी तो हम उसकी तस्दीक करेंगे कि बात सही है। अगर उससे मुतसादिम होगी तो हम उसका मना कर देंगे। और अगर एक न्यूट्रल रिवायत होगी तो ना तस्दीक करेंगे ना तकजीब करेंगे, उसे उसके हाल पे छोड़ देंगे। यही मसला है बनी इज़राइली रिवायात का। लेकिन इसमें यह बात ज़रूर याद रखें कि बाज़ रिवायात ऐसी हैं कि जिसकी उलमा बारहा निशानदेही कर चुके हैं, कि मसलन किसी नबी के मुतालिक ऐसी रिवायत जिसमें उसके ऐब ज़ाहिर होते हों और इस अंदाज से उनके मुतालिक बात की गई हो जो नबी के लायक नहीं है। तो उलमा इस तरह की बहुत सी रिवायात की निशानदेही कर चुके हैं कि ये रिवायात सही नहीं है, इन्हें बयान ना किया जाए। लेकिन बहुत से लोग अपनी कम इल्मी की वजह से सारी ज़िंदगी वो रिवायात कोट करते रहते हैं। तो जब आपके इल्म में ये बात आ जाए तो इससे एहतराज़ करें, क्योंकि जब उलमा ने ये बात बयान फरमा दी कि ये वो रिवायात हैं जो कुरान और हदीस से मुतसादिम हैं, या ये किसी नबी के शायान शान नहीं है, तो फिर उनसे रुकना ज़रूरी है।